नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पीजी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, कब से फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और साथियों इस वीडियो में हम लोग विशेष तौर पर एमए हिंदी के टोटल सीट के बारे में बात करेंगे कि कितना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एमए हिंदी की कुल कितनी सीटें हैं, कितने छात्रों का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एमए हिंदी में होगा। साथियों इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए हिंदी में एडमिशन लेने के लिए कैसे एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कब से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, और साथियों कितने नंबर के एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम होता है। साथियों इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा ये जानने में कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में किस तरह से होगा और मेन कैंपस में कुल कितनी सीटें हैं। क्योंकि साथियों जब आप लोग जान जाएंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए हिंदी की कुल कितनी सीटें हैं, यदि आपको सीटों के बारे में मालूम हो जाएगा तो साथियों आप उसी के हिसाब से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे और आपका एडमिशन जिससे आसानी से मेन कैंपस में एमए हिंदी में हो जाएगा। तो साथियों पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए हिंदी की कुल कितनी सीटें हैं। पहले साथियों मैं एक बात और आपको बता दूं कि यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सूचनाओं के बारे में नहीं आएगा। एडमिशन से संबंधित, एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आएंगी मैं साथियों वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता रहूंगा। सिर्फ आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और कोई भी आपको दिक्कत आए आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। साथियों इस वीडियो में हम एमए हिंदी के सीटों के बारे में बात करेंगे और उसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यदि साथियों आप हिंदी के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करना चाहते हैं तो साथियों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं साथियों उस सब्जेक्ट के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसकी सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कितनी हैं, एंट्रेंस एग्जाम का उसका सिलेबस क्या है, जिससे आपका एडमिशन आसानी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सुनिश्चित हो सके। साथियों यदि हम एमए हिंदी की सीटों के बारे में बात करें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए हिंदी की कुल कितनी सीटें हैं तो साथियों 385 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए हिंदी की है। तो साथियों आपको सीटों के बारे में मालूम हो गया होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में 385 सीटें हैं। तो साथियों 385 सीटें काफ़ी सीटें होती हैं और एफिलिएटेड कॉलेजों में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ भी एमए हिंदी की सीटें हैं। ये साथियों जो सीट है ये सिर्फ मेन कैंपस में है, यानी 385 छात्रों का एडमिशन एमए हिंदी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होगा। और साथियों मैं एक बात और आपको बता दूं कि यदि आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल या 2 साल गैप किए हैं, इसके बाद आप पीजी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से, तो साथियों आपको ये दिक्कत होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आप लोग नंबर पाएंगे, पहले साथियों जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 300 नंबर का होता है। तो साथियों आप ये 2 साल का गैप किए हैं तो आपका 10 नंबर कट जाएगा। और साथियों यदि आप लोग 1 साल गैप करके पीजी कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तो साथियों एंट्रेंस एग्जाम में जो आप लोग नंबर पाएंगे उसमें से 5% साथियों आपका नंबर कट जाएगा यदि आप 1 साल का गैप किए हैं। यदि साथियों आप 2 साल के गैप ईयर के छात्र हैं तो आपका 10 नंबर कटेगा। और साथियों जो 300 नंबर के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन के लिए, जो 300 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें साथियों 2 सेक्शन होते हैं। पहला होता है सेक्शन ए, दूसरा होता है साथियों सेक्शन बी। इसमें साथियों क्या होता है कि सेक्शन ए से आपके सामान्य क्वेश्चन आते हैं जो 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी साथियों ये जो 50 क्वेश्चन आपके होते हैं जो सेक्शन ए से होता है ये साथियों सामान्य क्वेश्चन होता है। सभी छात्र छात्राओं को एक क्वेश्चन करने होते हैं। इसका प्रत्येक क्वेश्चन साथियों 2 नंबर का होता है, यानी सेक्शन ए से आप ये साथियों
साथियों 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन साथियों एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शन ए से पूछा जाता है। और साथियों जो सेक्शन बी होता है, ये साथियों वही सब्जेक्ट आपका होगा जिस सब्जेक्ट से आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहेंगे। साथियों उसी सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन सेक्शन बी से आपके पूछे जाएंगे। ये साथियों प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी आप जिस विषय से एमए करना चाहते हैं मेन कैंपस से, उससे संबंधित साथियों आपके 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों यहाँ 50 क्वेश्चन इसमें भी होता है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो साथियों आपको ये चीज़ें मालूम हो गया होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए 300 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी साथियों वो होता है जिससे आप एमए करना चाहेंगे। जैसे इस वीडियो में हम एमए हिंदी के एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साथियों आपके सेक्शन बी से 50 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर के साथियों आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। यदि साथियों मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाता है एमए हिंदी में 300 में से, तो साथियों यदि आपका 150 नंबर रहेगा तो साथियों आपका एडमिशन बहुत आसानी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। साथियों इससे भी कम कट ऑफ जाता है। यदि हम कैटेगरी वाली कट ऑफ के बारे में बात करें तो साथियों 120 नंबर ओबीसी एससी एसटी के छात्रों का 120 तक आसानी से एडमिशन मेन कैंपस में हो जाता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत एडमिशन में नहीं आता है यदि इतना नंबर है। लेकिन साथियों यदि आपका 150 नंबर रहेगा तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा एडमिशन लेने में, क्योंकि साथियों जो कट ऑफ होता है हर साल का कम ज़्यादा होता रहता है। यदि 150 रहेगा तो आपका 100% एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित हो जाएगा। तो साथियों सिलेबस के बारे में यदि मैं आपको बताऊं कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो पहला वाला जो साथियों सामान्य होता है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब क्वेश्चन आपके रहेंगे, हिंदी का रहेगा। और साथियों जो सेक्शन बी होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का बीए फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक का जो सिलेबस होता है साथियों वही सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का है। लेकिन साथियों यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए ये दिक्कत होगा कि आप ये सोचेंगे कि मैं तो यहाँ का छात्र नहीं हूँ, मुझे बीए फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सिलेबस है मैं वो पढ़ा भी नहीं हूँ और मुझे मालूम भी नहीं है। तो साथियों उसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मार्केट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम का बुक आता है, आप लोग वही लेकर पढ़ लीजिएगा, आपका एडमिशन उसी से आसानी से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोग उसी बुक से अपना एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित करवा सकते हैं। आपको किसी बीए फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक को सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ के छात्र हैं उनके लिए आसान होता है, लेकिन यदि आप बाहरी छात्र हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, आपके पास 2 से 3 महीने का समय होता है, तो ऐसे में आप बीए फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक का सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते। ऐसे में साथियों जो एंट्रेंस एग्जाम का बुक आता है आप लोग उसे लेकर अपने एडमिशन को यहाँ पर सुनिश्चित करवा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी साथियों जो भी दिक्कत आप लोग को आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप जिस भी विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करना चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस विषय से संबंधित वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि उसकी सीटें मेन कैंपस में कितनी हैं, उसका एडमिशन कैसे मेन कैंपस में होता है। तो साथियों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग साथियों वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको आसानी से मिलती रहेंगी। लिंक से ज्वाइन होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक, वहां पर साथियों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।